गुड आफ्टरनून विद्यार्थियों। बीएससी बीएड सेकेंड ईयर में आज हम जानेंगे पेप्लियोनेसी कुल में उसका एक मेंबर पाइसम स्टाइवा और जिसको हम कहते हैं मटर। और ये मटर का पादप कैसा होता है, क्या क्या उसमें लक्षण होते हैं, ये पेप्लियोनेसी वर्ग के जो कुल है इसका उसके अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं। तो देखिए इसमें सबसे पहले हम जानेंगे इसकी हैबिट। तो हैबिट जो है वो होती है इसकी एनुअल हर यानी एक वर्षीय शाक होता है। ये कैसा होता है, एक वर्षीय शाक होता है। पहली बात ये रूट जो इसमें होती हैं वो होती हैं नोड्यूलेटेड टेप रूट। कौन सी होती हैं? नोड्यूलेटेड टेप रूट होती हैं, ठीक है। और ये जो रूट्स हैं, ये नोड्यूल्स जो हैं, ये नोड्यूल्स containing N2 fixing बैक्टीरिया। देखिए जो पेप्लियोनेसी कुल के पादप हैं उनकी जड़ें जो हैं वो नोड्यूल प्रकार की होती हैं, यानी जड़ों में क्या बन जाती हैं, गांठें बन जाती हैं। और इन गांठों में राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है जिनमें नाइट्रोजनेज एंजाइम होता है। और इस वजह से वो नोड्यूलेशन जो होता है यहाँ पर जो N2 फिक्सेशन है, N2 फिक्सेशन यहाँ पर होता रहता है। किसकी वजह से? नाइट्रोजनेज एंजाइम और बैक्टीरिया की वजह से, ठीक है। तो ये जो नोड्यूल हैं उनमें क्या पाए जाते हैं? N2 फिक्सेशन करने वाले क्या पाए जाते हैं? बैक्टीरिया पाए जाते हैं। क्लियर। आगे चलते हैं। स्टेम कैसा होता है इसका? स्टेम क्योंकि ये कैसा है, हर्ब पादप है, शाकीय पौधा है, इसलिए इसका जो स्टेम है वो कैसा होता है? वीक होता है, यानी कि कमज़ोर होता है। इसके अलावा वीक के साथ साथ ये इस प्रकार का होगा, क्लाइंबर होता है, यानी कि क्लाइंब करता हुआ होता है, क्लाइंबर होता है, ठीक है। टेंड्रिलर लीफलेट होती है, यानी पत्तियां जो है वो लीफलेट में जब डिवाइड हो जाती हैं तो सबसे आखिर की जो शीर्ष भाग की लीफलेट है पर्णक, वो किस में रूपांतरित हो जाती है? पर्णक में रूपांतरित हो जाती है। इसलिए स्टेम कैसा दिखाई देता है? टेंड्रिलर लीफलेट, टेंड्रिल्स दिखाई देता है या टेंड्रिलर लीफलेट वाला दिखाई देता है। इसके अलावा इसका स्टेम जो है वो सिलेंड्रिकल होता है, सिलेंड्रिकल यानी बेलनाकार, और फिस्टुलर होता है, फिस्टुलर यानी खोखला होता है। जो मटर का जो तना है वो कैसा होता है? खोखला होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं पत्ती की, लीफ। पत्तियां कैसी होती हैं? सबसे पहली बात ये पेटियोलेट होती है, यानी पत्ती में क्या पाए जाते हैं? व्रंत पाए जाते हैं। दूसरी बात ये कि ये इम्पेरिपिनेटली कंपाउंड होती हैं, यानी विषम पिच्छ की क्या होती है? ये संयुक्त होती है। विषम पिच्छ की संयुक्त का मतलब शीर्ष भाग पर भी एक लीफलेट पाया जाता है। चूंकि वो हो जाता है टेंड्रिल में, प्रतान में रूपांतरित जरूर होता है, परंतु है तो वो लीफलेट ही, इसलिए इसमें कौन सी प्रकार की पाई जाती है? विषम पिच्छ की, विषम पिच्छ की संयुक्त पत्ती पाई जाती है, ठीक है। व्रंतक यानी व्रंत युक्त होती है। क्लियर। इसके बाद स्टिपुलेट होती हैं। स्टिपुलेट यानी पत्तियों के निचले भाग पर क्या पाए जाते हैं? स्टिपल यानी अनुपर्ण पाए जाते हैं, अनुपर्ण युक्त होती हैं। क्लियर। जो अनुपर्ण होते हैं यानी स्टिपल, वो कैसे होते हैं? लार्ज होते हैं, यानी कि बड़े स्टिपल इनके अंदर पाए जाते हैं। और पत्ती का जो आकार है वो कैसा होता है? ओवेट होता है, यानी कि अंडाकार होता है। पत्तियों का आकार कैसा होता है? अंडाकार होता है या सेमी कोऑर्डिनेट होता है। सेमी कोऑर्डिनेट जो है वो है आधा हृदय आकार का, यानी कि हृदय के आकार का हो सकता है, ठीक है। सेमी कोऑर्डिनेट। क्लियर।
तो सेमी कॉर्डेट जो है वो, कॉर्डेट सही नहीं लिखा, कॉर्डेट इस तरह से लिखा जाएगा, ठीक है। इसके अलावा इर्रेगुलरली टूथेड एट द बेस, यानी कि जो नीचे का भाग है पत्ती का वो कटा फटा होता है, क्लियर, कटा फटा होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके पिच्छकों की तो पीना कहते हैं पिच्छक को, पिच्छक जो हैं वो कैसे होते हैं, वो भी कैसे होते हैं, ओवेट होते हैं। ओवेट यानी अंडाकार होते हैं, 4 से 6 नंबर में होते हैं, क्लियर। और जो लीफलेट्स हैं, अपर लीफलेट्स एंडिंग इनटू ब्रांच्ड टेंड्रिल, अपर लीफलेट एंडिंग इनटू ब्रांच्ड टेंड्रिल। इसका मतलब ये है कि जो ऊपर वाली पत्ती है, जैसे मैं आपको एक बना के बता ही देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाएगा। इस तरह से देखिए, एक बड़ा तो क्या पाया जाता है इसमें, स्टीपल पाया जाता है। ये पत्ती नहीं है, ये क्या है, स्टीपल है, यानी कि अनुपर्ण है, क्लियर, पत्ती नहीं है ये। इसको लेकर के भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं है। ये क्या है, ये है इसकी स्टीपल, यानी कि अनुपर्ण है ये, क्लियर। ये इधर शाखा गई है, इस पर क्या होता है, पुष्प होता है। इस पर क्या पाया जाता है, पुष्प पाया जाता है। तो पुष्प में ये, जैसे हमने पुष्प का ही बना दिया, ये पुष्प हो गया, ठीक है, ये पुष्प हो गया, क्लियर, ठीक है। इसके बाद हम आगे देखें, इसमें ये पुष्प हो गया। और पत्ती किस तरह से होगी, पत्ती जो है वो ये पत्ती है, इस तरह से जो निचला भाग है इनका वो कैसा होता है, कटा फटा होता है, ठीक है। इस तरह से ये जो है निचला भाग कटा फटा होता है। थोड़ा सा ओव्यूट बनाना चाहिए था, लेकिन चलो कोई बात नहीं, अब बना देते हैं। ओव्यूट यानी अंडाकार। इस तरह से यार, जैसे एक पत्ती ये हो गई। अब देखिए, ये जो बीच में आप शाखा देख रहे हैं, पत्तियां तो यहाँ पर लगी हुई हैं, क्लियर। और इस पर आगे का जो ये जो लीफलेट है, ये इस तरह से किसमें बदल जाता है, टेंड्रिल में बदल जाता है। तो ये टेंड्रिल है, यानी प्रतान। ये हो गई इसमें लीफलेट है ये, ठीक है। ये पूरी क्या है, ये पूरी पत्ती है, क्लियर। इस तरह से आपको याद रखना है। तो फॉलिशियस स्टीपल होता है नीचे, और ये फ्लोवर है। तो पत्ती इस प्रकार की इसके अंदर व्यवस्था में होती हैं। जो इसका आप देख सकते हैं, मैंने लिखा है अपर लीफलेट एंडिंग इनटू ब्रांच्ड टेंड्रिल, यानी कि ऊपर वाली जो लीफलेट है वो किस में बदल जाती है, प्रतान में बदल जाती है, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे है इसमें फ्लावरिंग कैरेक्टर्स। तो फ्लोरिंग कैरेक्टर्स में हम देखेंगे पहले इसमें इनफ्लोरेसेंस, और इनफ्लोरेसेंस इसमें पाया जाता है टिपिकल रेसीम। इनफ्लोरेसेंस कैसा होता है, रेसीम टाइप होता है, यानी कि असीमाक्षी होता है, ठीक है। असीमाक्षी पुष्पक्रम इनके अंदर पाया जाता है, क्योंकि पुष्पक्रम दंड पर उसके शीर्ष भाग पर पुष्प नहीं होता है, क्लियर। आगे बात करते हैं फ्लावर की। फ्लावर कैसा होता है,
फ्लावर जो है वो ब्रैक्टिएट होता है, यानी कि सहपत्री होता है, सहपत्र इनके अंदर पाए जाते हैं। ठीक है। दूसरा लक्षण इसका ये है कि ये कैसे होते हैं, कंप्लीट होते हैं, पूर्ण होते हैं। तीसरा लक्षण ये है कि पेडिसिलेट होते हैं। पेडिसिलेट का मतलब होता है व्रंत युक्त। ठीक है, सव्रंत हम जिसे कह सकते हैं, सव्रंत, व्रंत इनके पुष्प में पाया जाता है। क्लियर। चौथा जो लक्षण है इसका वो है जाइगोमॉर्फिक। जाइगोमॉर्फिक यानी एक व्यास सम्मित होते हैं। ठीक है, यानी इस तरह के होते हैं। क्लियर। पांचवा जो लक्षण है वो है बाइसेक्सुअल होता है। पुष्प कैसा होता है, द्विलिंगी होता है। क्लियर। और छठा है हाइपोगाइनस होता है। हाइपोगाइनस का मतलब होता है जायांग धरी, जायांग धरी। ठीक है, क्लियर। और पिंक या वाइट होता है। पुष्प का जो कलर है वो कैसा हो सकता है, पिंक या वाइट हो सकता है। ठीक है, ये इसके पुष्पीय लक्षण हैं। आगे हम देखेंगे कैलिक्स की क्या है। कैलिक्स में जो है किस प्रकार का एस्टिवेशन पाया जाता है, कितनी संख्या होती है, जुड़े होते हैं कि नहीं होते हैं। ठीक है, आप देखते हैं कैलिक्स। कैलिक्स 5 होते हैं सेपल। पहली बात तो ये सभी कैसे होते हैं, आपस में जुड़े हुए होते हैं, यानी गैमोसेपल्स होते हैं। गैमोसेपल्स को हिंदी में कहते हैं संयुक्त बाह्य दली। ठीक है। इसके बाद देखिए इसके अंदर जो इनका कलर है वो कैसा होता है, ग्रीन होता है। कौन सा कलर होता है, ग्रीन। अधिकतर पुष्पों में कैलिक्स या बाह्य दल जो होते हैं वो ग्रीन ही होते हैं। ग्रीन के साथ साथ एस्टिवेशन कैसा होता है, वालवेट होता है, यानी कोर स्पर्शी होते हैं ये, कोर स्पर्शी। ठीक है, कोर स्पर्शी, कोर स्पर्शी पाए जाते हैं। कोरोला देखें हम, कोरोला, कोरोला में भी 5 क्या होते हैं, पेटल होते हैं। 5 पेटल्स पाए जाते हैं। और कोरोला के क्या जुड़े हुए होते हैं, कोरोला में जुड़े हुए नहीं होते हैं। कोरोला में जो पेटल हैं वो जुड़े हुए नहीं होते हैं, इसलिए पॉलीपेटल्स अवस्था है, यानी कि पृथक दली, पृथक दली अवस्था इनके अंदर पाई जाती है। ठीक है। और पेपिलियोनेशियस टाइप होते हैं, पेपिलियोनेशियस टाइप होते हैं। कौन से टाइप होते हैं, पेपिलियोनेशियस टाइप होते हैं। तो इसमें देखिए पेपिलियोनेशियस टाइप जो है उनके अंदर मैं आपको पिछली क्लास में बता चुका हूँ कि इस तरह से एक बड़ा जो है, जो पोस्टीरियर जो है वो बड़ा होता है, और फिर इसके अंदर इस तरह से ये 2 इसके पार्श्व वाले होते हैं, और फिर इनके अंदर इस तरह से ये 2 जो हैं वो अगले दोनों लास्ट वाले जो हैं ये तो नौका की आकार के होते हैं इस तरह से। क्लियर। ये वाले जो हैं ये नौका की आकार के होते हैं, ये दोनों आपस में जुड़े हुए होते हैं। पहली बात ये कि ये दोनों आपस में क्या है, जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, इनको दिखाते हैं वैसे जुड़े हुए हैं ये, और वैसे बाकी सारे अलग अलग हैं, तभी हम यहाँ पर पॉलीपेटल्स लिखते हैं, क्योंकि 2 ही जुड़े हुए हैं, बाकी सारे थोड़ी जुड़े हुए हैं। जो नहीं जुड़े हुए हैं उनकी संख्या ज़्यादा है, जुड़े हुए हैं उनकी संख्या कम है, इसलिए पॉलीपेटल्स लिखा है। तो इसको तो हम कहते हैं वैक्सिलम। ठीक है, ये जो हैं ये क्या कहलाते हैं, विंग्स कहलाते हैं। और सबसे नीचे वाले जो हैं इनको हम कील कहते हैं, नोतल कहते हैं। ये पक्षक होते हैं, ये नोतल होते हैं, ये ध्वजक होता है। ये सबसे पोस्टीरियर साइड होता है ध्वजक। ठीक है, और जो नोतल हैं वो कहाँ होते हैं, एंटीरियर साइड होते हैं। और इस प्रकार की जो व्यवस्था है, जो किसकी, पेटल्स की, इस प्रकार की व्यवस्था को ही हम पेपिलियोनेशियस टाइप कहते हैं। ठीक है, क्लियर। और जो ये जो एस्टिवेशन है वो कैसा हो जाता है, इसमें डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट, इस प्रकार के एस्टिवेशन को हम डिसेंडिंग आरोही कोरछादी कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं।
कोरोला के बाद एंड्रोशियम और गायनोशियम। एंड्रोशियम भी संख्या में कितने होते हैं? 5 होते हैं कि 10 होते हैं? एंड्रोशियम संख्या में जो स्टेमन है वो कितने होते हैं? 10 होते हैं, यानी 10 स्टेमन इनके अंदर पाए जाते हैं। कौन सी? 1 + 9 इस तरह से इस अवस्था में पाए जाते हैं जिसमें 9 एक साथ जुड़े हुए होते हैं, इसलिए डाई एडल्फस यानी द्विसंघी हो गए। ये इस तरह से 2 संघ में हो गए, इसलिए क्या कहलाएंगे? द्विसंघी कहलाते हैं। ठीक है। और जो एंटीरियर वाला है वो एक होता है, 9 जो है वो फ्यूज्ड होते हैं। कौन से? पोस्टीरियर साइड वाले। 9 फ्यूज्ड हैं वो कहाँ होते हैं? एंटीरियर साइड होते हैं। 9 फ्यूज्ड इन एंटीरियर साइड, यानी नीचे वाली साइड में होते हैं। मात्र अक्ष ऊपर होता है, पोस्टीरियर साइड, वहाँ पर एक होता है। ठीक है। 1 इन पोस्टीरियर साइड। क्लियर? ये तो 9 जुड़े हुए हैं एंटीरियर साइड वाले, और एक फ्री कहाँ है? पोस्टीरियर साइड वाला। क्लियर? और आगे जो है इसमें देखें हम, ये बेसी फिक्स्ड होते हैं, डाईथीकस होते हैं और इंट्रोज होते हैं। बेसी फिक्स्ड, डाईथीकस और इंट्रोज अंदर खुलने वाले होते हैं। गायनोशियम की बात की जाए तो गायनोशियम में देखें हम, जो मोनोकार्पिलेरी अवस्था है वो पाई जाती है, एक अंडपीय अवस्था। इसके अलावा यूनिलोकुलर एक कोष्ठीय अवस्था है, मार्जिनल प्लेसेंटेशन है, यानी सीमांतीय बीजांड विन्यास, मार्जिनल प्लेसेंटेशन, सुपीरियर ओवरी है, सुपीरियर ओवरी है। ठीक है। सुपीरियर ओवरी इनके अंदर पाई जाती है। क्लियर? तो ये इसके ओवरी के लक्षण हैं। और पुष्प कैसा होता है इसका, फल कैसा होता है? फ्रूट इनके अंदर पाया जाता है लेग्यूम टाइप फ्रूट पाया जाता है पाइसम स्टाइवम मटर में। पुष्प सूत्र देखें हम इसका कैसा बनेगा, तो BR है तो BR एक व्यास सम्मित है, पुष्प द्विलिंगी है, कैलिक्स में 5 भाग है। सब कैसे हैं? अलग अलग हैं या जुड़े हुए हैं? सब जुड़े हुए हैं। कोरोला में 1 + 2 आखिर वाले जो हैं वो 2 जुड़े हुए हैं। एंड्रोशियम में 1 + 9 और गायनोशियम में सुपीरियर ओवरी और एक अंडपी अवस्था। इस प्रकार से हम देखते हैं इसका पुष्प सूत्र। अब हम इसको डायग्रामेटिक देखते हैं। तो प्लांट बॉडी आपके सामने बनी हुई है, मैंने पहले ही बना रखी है प्लांट बॉडी। आप देख सकते हैं ये इसकी प्लांट बॉडी है, जिसमें नीचे स्टीपल, ये शाखा पर पत्तियां जो है वो लगी हुई हैं, यानी कि जो पत्ती है एक तरह से ये पत्ती है, तो पत्ती जो है लीफलेट में डिवाइड है। इम्पेरिपिनेट कंपाउंड इसके अंदर पत्ती पाई जाती है। क्लियर? आगे देखें हम इसका पुष्प बना करके देखते हैं कि पुष्प कैसा होता है इसका एलएस में। थोड़ा सा ऊपर से इसको साफ कर देते हैं ताकि अच्छी तरह से दिखाई दे जाए। अब देखिए ये तो हो गई इसकी गायनोशियम। गायनोशियम जो है ऊपर से कैसी होती है, ये इस तरह से हेयरी होती है, इस प्रकार से हेयरी इसके अंदर जो गायनोशियम में उसकी स्टिग्मा है वो इस प्रकार की पाई जाती है। क्लियर? और अब इसका स्टेमन की पोजीशन देखते हैं हम। एक स्टेमन तो ये हो गया यहाँ पर, और बाकी के 9 इधर हैं। ये पहला, ठीक है, इस तरह से ये दूसरा, और इस तरह से ये तीसरा,
ये चौथा, ये पांचवा, इस तरह से ये क्या है 9 है संख्या में। क्लियर? और 9 तो ये इस तरह 7 हो गए। कौन सी साइड है ये? एंटीरियर साइड। ये पोस्टीरियर साइड है, ये एंटीरियर साइड है। पुष्प क्या ये एलएस ऑफ फ्लावर है। क्लियर? अब इसमें हम देखेंगे इसका जो पेटल है वो बना लेते हैं एक। तो ये इसका पेटल हो गया, ये इसका क्या है, ये इसका पेटल। तो ये है पुष्प की एलएस, और नीचे क्या होता है इसमें एक स्टीपल होता है, ये जो ब्रैकेट है, सॉरी सहपत्री, ये सहपत्र हो गया। तो पुष्प की एलएस आपके सामने है, जिसमें आप देखोगे कि ये वाला जो ये तो हो गई गायनोशियम या ओवरी, जिसे हम कह सकते हैं ओवरी। ये है स्टिग्मा, ये है पेटल, ये है स्टेमन, ठीक है, ये है सेपल, ये है इसका पेडिसेल, और ये है इसकी ब्रैकेट। क्लियर? इस प्रकार का जो पुष्प है इसके अंदर पाया जाता है। तो गायनोशियम मैंने आपको पहले ही बना के बता दी हैं, और जो इसका पेटल है वो किस तरह का होता है वो और देख लेते हैं, ताकि वो भी आपको समझ में आ जाए। देखिए, एक पेटल तो ये हो गया, बड़ा वाला जो है इस तरह से होता है, ये बड़ा वाला है। जो 2 हैं पार्श्व वाले वो इस तरह से होते हैं, ऐसे। और जो दो पार्श्व वाले ये हो गए, और 2 आखिर वाले ये हो गए। तो ये इस प्रकार की जो है इसमें पैपिलियोनेशियस व्यवस्था पेटल के अंदर पाई जाती है। क्लियर? इसके बाद आगे चलते हैं इसकी ओवरी में। तो ये तो मैंने इधर आपको थोड़ा सा समझाने के लिए ही बनाया है। ओवरी देखते हैं कैसी होती है इसकी। जो पिछली दोनों हम उपवर्ग पढ़ के आए हैं, ठीक वैसे ही क्या होती है इसमें ओवरी होती है। ये ओवरी हो गई इसकी। तो ओवरी में ये ओव्यूल हो गया, ये इसका प्लेसेंटा हो गया, ये इसका लोक्यूल हो गया, और ये खुद क्या हो गई, टीएस ऑफ ओवरी हो गई। ठीक है, इस प्रकार से। क्लियर? तो यहाँ तक आया समझ में? अब आगे चलते हैं, मैं आपको बना के बता रहा हूँ इसका पुष्प चित्र। ठीक है? यहाँ बना लेते हैं, यहाँ दिखाई दे जाएगा, दे जाएगा। अब की बार गोला सही बना है। ठीक है? तो इस तरह से ये इसका हम बना रहे हैं अभी, ये बना रहे हैं इसमें जो इसका कैलिक्स वाला भाग है वो। थोड़ा गहरा कर देता हूँ ताकि अच्छी तरह से आपको दिखाई दे जाए। तो जो पोस्टीरियर साइड है, जो एंटीरियर साइड है, उस तरफ होता है इसका बड़ा वाला जो कैलिक्स है, वो किधर होता है, यहाँ होता है, इस तरफ होता है ये। ठीक है? ये हो गया इसका एंटीरियर साइड वाला। और जो इधर हैं वहाँ पर हम देखें, ये जो है दो ये हो गए, और बाकी जो हैं वो ये हो गए।
5 हो गए। 5 इसमें क्या है, इसके कैलिक्स के भाग हैं और सभी कैसे हैं, सभी जुड़े हुए हैं। तो जुड़े हुए को दिखाने के लिए हम इस तरह से इनको जोड़ देते हैं। ये आपस में जुड़े हुए हैं, संयुक्त हैं, तो ये संयुक्त आ गई। ठीक है। अब कोरोला जो है वो मैंने आपको बताया कि पेपिलियोनेशियस टाइप होता है। तो इस तरह से एक भाग तो ये हो गया इसका, क्लियर। दूसरा भाग ये हो गया, जो इसकी विंग्स हैं वो वाली, ठीक है। इसको थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं। क्लियर। ये हो गया इसका विंग्स, ये वाली, ये इसकी विंग्स हो चुकी हैं। क्लियर। और बाकी जो दोनों हैं वो इस तरह से सीधा ही बना देते हैं। एक ये हो गई और दूसरी ये नोतल हो गया। ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है, इस तरह से। क्लियर। और अब ओवरी बना देते हैं। ये हो गई इसकी ओवरी। एक स्टेमन तो ये रहा बड़ा वाला, जो एक सिंगल जो है वो, और बाकी जो हैं वो ये रहे। इस तरह से ये 9 होते हैं, एक दूसरे से संयुक्त होते हैं। इस प्रकार से ये क्या है, एक दूसरे से संयुक्त है। ठीक है। और नीचे क्या है, नीचे इसका है ब्रैकेट। ये ब्रैकेट हो गया, ये इसका मात्र अक्ष हो गया। क्लियर। ये इसका पुष्प चित्र हो गया। अब पुष्प सूत्र बना देते हैं। पुष्प सूत्र देखिए यहाँ बना देता हूँ। BR यानी ब्रैकेट है, एक व्यास सममित है, द्विलिंगी है, कैलिक्स में 5 भाग हैं जो कि आपस में जुड़े हुए हैं। कोरोला में 1+2 अवस्था पाई जाती है, जिसमें लास्ट वाले दोनों जो हैं वो जुड़े हुए हैं। एंड्रोसियम में 1+9 जो है वो है, तो 1 तो जो उसकी पोस्टीरियर साइड है वहाँ है, 9 जो है इसकी एंटीरियर साइड पर है। गायनोसियम में एक अंडपीय अवस्था और सुपीरियर ओवरी। ये इसका पुष्प सूत्र हो गया। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो मेनली जो पाइसम स्टाइवम जो है वो पेपिलियोनेसी कुल का पादप है, और आज हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। लेग्यूमिनोसी कुल जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तीनों कुल हम इसके पढ़ चुके हैं, 3 इसके मेंबर हम पढ़ चुके हैं। इसके अलावा रूटेसी कुल हो चुका है। अब अगली क्लास में हम जानेंगे ब्रेसिकेसी कुल के बारे में, और उसका एक मेंबर ब्रेसिका कंपेस्टेंस। तो आज के लिए स्टूडेंट बस इतना ही। आई होप आप सब लोगों को समझ में आया होगा। फिर भी अगर कुछ समझ में नहीं आए तो आप कमेंट से मुझे बता सकते हैं, तो मैं उसको रिफ्रेश करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच।